राह दी है, यानी कि वो 6 अप्रैल तक अभी ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन हालात यहाँ कुछ और ही बयान कर रहे हैं कि बात यह है कि ट्रंप ने मोहलत दी है कि मोहलत ली है, क्योंकि इजराइल के हालात आज इस समय ऐसे हो गए हैं कि इजराइल के जो शहर हैं, चाहे वो हाइफा हो, डिमोना हो, अरद हो, चाहे वो जेरूसलम हो, हर जगह हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, हॉस्पिटलों के अंदर बेड्स की कमी आ गई है। यह न्यूज़ किसी समाचार पत्र ने नहीं दी है, ना किसी न्यूज़पेपर में, अखबार में आई है, ना तो किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई है, बल्कि वहाँ के सेना प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष के बयान है। वहाँ के सेना प्रमुख संसद के अंदर जाके, कैबिनेट में जाके कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, हमको और सेना दी जाए, सेना में और भर्ती करी जाए, हमें और रसद दिया जाए, हमें और गोला बारूद दी जाए। और सेना की हालत यह है कि उनके पास मात्र 80,000 सेनाएं हैं, बाकी 3 से 4 लाख रिजर्व सेना है। रिजर्व सेना का मतलब है जो सिविलियंस जिनको आर्मी की ट्रेनिंग्स दी गई है, और सिविलियंस विशेष समय में उन्हें युद्ध के लिए बुलाया जाता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से वह हमास के युद्ध में वह सेनाएं 6 से 7 बार रिपीट की जा चुकी हैं, और सेना में नई भर्ती नहीं हो रही। नई भर्ती होने का रीज़न है कि जो इजराइल के मूल निवासी हरेती हैं, हरेतियों के धार्मिक नियम अनुसार वह सेना में नहीं जा सकते, तो हरेती सेना में जाने से परहेज करते हैं। तो नॉन हरेतियों का मानना है कि जो यहाँ के मूल निवासी हरेती वो सेना में नहीं जा रहे, तो हम क्यों जाएं। तो पिछले कुछ वर्षों से सेना में भर्तियां ही नहीं हो रही हैं, और जो लोग हैं वो सेना से बाहर जाना चाह रहे हैं। सेना की हालात तो यह है, और गोला बारूद की हालात यह है कि 1967 में जो इजराइल और अरब युद्ध हुआ था, उसके जो हथियार, अम्यूनेशन बचे, उसका उपयोग इजराइल कर रहा है। अब चूंकि उन्होंने अपने न्यूज चैनल्स पे सेंसरशिप लगा रखी है, तो वहां की कोई भी न्यूज बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन कुछ जो वीडियोस और फोटोज हमारी स्क्रीन में पीछे चल रहे हैं, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंगों में चारों तरफ से गोला बारूद उनके ऊपर गिर रहे हैं। वहां के शहरों की हालात अफरा तफरी। नेता विपक्ष का कहना है वहां पे कि यहां पे इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। हिजबुल्लाह जैसे संगठन वहां 400 से 500 मिसाइलें प्रतिदिन दाग रहे हैं, और रीजन यह है कि जो आयरन डोम, जिसको अपना सुरक्षा कवच इजराइल कहता था कि आयरन डोम हमारा सुरक्षा कवच है, अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम जो वहां पे डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था, उसको ईरान ने तहस नहस कर दिया है। अब इजराइल के हालात ये हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कहां से कौन सी मिसाइल आके हमारे ऊपर गिर रही है। तो जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो जेरूसलम हो, चाहे वो हरेती हो, चाहे वो अरद हो, हर शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। अब बात आती है एमुनेशन की। उनको 1967 के पुराने हथियारों का या गोला बारूद का उपयोग क्यों करना पड़ा? क्योंकि ईरान आज 4 तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन के अंदर हमास से लगातार युद्ध लड़ रहा है, इधर लेबनान में हिजबुल्लाह से, उधर सीरिया में भी इन्होंने सेनाएं घुसा दी। चूंकि अब जो ये है, क्या नाम है, नेतन्याहू को चूंकि अब ट्रंप का सपोर्ट था, तो इनका जो कॉन्फिडेंस था वो तीसरे आसमान में था कि अब ट्रंप बड़े भाई का हाथ हमारे ऊपर है, अब तो हम पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने सीरिया, जहां के इनकी ही एक तरह से इनकी ही सरकार है, इनकी सपोर्टिव सरकार है, वहां भी इनने सेना घुसा दी। चौथी तरफ से ईरान से तो झेल ही रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। जब 28 फरवरी को बातचीत चल रही थी, उसके बावजूद भी इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ईरान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। अब डिफरेंस देखिए, जो इजराइल की सेना है, तो इजराइल की सेना में वहां के लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। मतलब उनके पास सेना की कमी हो रही है, और लोगों के अंदर यह अवेयरनेस, यह राष्ट्र प्रेम का अभाव कि वो सेना में जाना नहीं चाहते हैं। और ईरान के अंदर देखिए, जो IRGC है, IRGC के 2 पार्ट है। एक पार्ट है जो कि प्रॉपर सैनिक है, और जो एक पार्ट है जो स्वयं सेवक वहां के होते हैं।
जिनको हम एक वर्ड से उनके लिए थोड़ी ईरानी वो फारसी शब्द है, उस शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन जो स्वयं सेवक साधारण शब्दों में कहा जाए तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं अवैतनिक रूप से सेना में सहयोग करते हैं। ईरान में जब आर्थिक मंदी आई थी तो लोगों ने अपने गहने बेचकर देश की स्थिति सुधारी थी। वो लोग भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। अब बात यह आती है कि चलो सेना की तो बात ठीक है, लेकिन इजराइल को हथियार की कमी कैसे पड़ गई? बड़े भाई साहब बैठे तो हैं अमेरिका, ट्रंप भाई साहब, वो क्यों नहीं भेज रहे हैं? ट्रंप भाई साहब की खुद हालत खराब है, वो कह रहे हैं हमारे पास मिसाइलों की कमी हो चुकी है, ड्रोन की कमी हो चुकी है। हम, क्योंकि वो केवल एयर डिफेंस सिस्टम, एयर सिस्टम से ही लड़ रहे हैं ना, एयर फोर्स बस तो लड़ रही है अमेरिका की। तो आज बात यह निकल के आती है कि फिर जो अन्य यूरोपीय देश हैं, जो नाटो देश हैं, जिन्होंने अमेरिका को के साथ लड़ने का, अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान के खिलाफ लड़ने का या एक तरह से वादा किया था, तो आज ये देश ईरान को इजराइल को क्यों हथियार नहीं दे रहे हैं? तो कुछ देशों में जैसे स्पेन ने भी इजराइल के ऊपर, चूंकि गाजा वाले मैटर की वजह से उन्हें हथियार देने से मना कर दिया है। फ्रांस और अन्य देशों ने भी लिमिटेशन लगा रखी है इजराइल को हथियार देने के लिए। तो आज इजराइल की हालात वह हो चुकी है कि चार तरफ से लड़ लड़ के छलनी हो चुका है। उसकी हालात अब कुछ और टाइम सर्वाइव करने की नहीं बची है, क्योंकि अब कुछ ही समय में इजराइल में चुनाव हैं। तो नेतन्याहू ने चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह जानबूझ के रायता फैलाया था कि हम आने वाले समय में जनता हमारे समर्थन में आ जाए और हम बहुमत के साथ चुनाव जीत पाएं। लेकिन हालात जस्ट उल्टे हो गए हैं, ये युद्ध भी हारेंगे और चुनाव भी हारेंगे। अब यहाँ पे अब ये बात यह है कि ट्रंप भले कितना भी ढिंढोरा पीट दे कि युद्ध की जो चाबी है, युद्ध का कंट्रोल, युद्ध का जो रिमोट है वो हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ युद्ध का रिमोट जो है अब ईरान के हाथों में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इजराइल की जो माली हालत है काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इजराइल ज़्यादा दिन सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। और इधर अमेरिका को कहीं ना कहीं हरमुज को बंद करके अमेरिका को आर्थिक रूप से ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो बात यह निकल कर आती है कि क्या यह युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा या ट्रंप ऐसे ही दुनिया को अपने फायदे के लिए जो नए युद्ध के क्षेत्र में झोंकते रहेंगे? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे देशों में, यहाँ पे ना धर्म युद्ध है ना देशों का युद्ध है, यहाँ केवल शक्ति का युद्ध है। केवल ट्रंप की तानाशाही है कि हमको कहीं ना कहीं जिन देशों के अंदर पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं वहाँ पे हमको अपना इंटरफेरेंस मिले, हमको वहाँ से लाभ मिले। तो केवल स्वयं को, क्योंकि ट्रंप ने यह पक्ष समझ रखा है कि अगर हमने पेट्रोलियम रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल बना लिया, मतलब हम दूसरे व्यक्ति के हृदय की धड़कन को रोक लेंगे। हृदय में ब्लड सप्लाई करने वाली नस को हमने पकड़ लिया कि अगर एक बार पूरे विश्व के पेट्रोलियम से हमारा कंट्रोल आ गया तो हम किसी भी देश को किसी भी तरह से रेगुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए अब देखते हैं कि अगली 6 अप्रैल के बाद अब क्या हालात होते हैं। क्या यह युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा या फिर यह युद्ध कोई नई आपदा लेकर आएगा? आगे की अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।